आज साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हज़रत अली को कहा बैठ जाओ, और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हज़रत अली ने ये कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे। हज़रत अली इंतज़ार में रह गए, क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा असर पढ़ लूंगा, लेकिन इसी इंतज़ार में सूरज गुरूब हो गया। हज़रत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई, लेकिन मेरे अजीज़ों अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। और यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। साहबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है, उनको हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कज़ा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए। मौला अली खामोश रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हज़रत अली की नमाज छूट रही है? क्या हज़रत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा, अली गमगीन हो? कहा असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को ये दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, कि जो मोहब्बत मुस्तफ़ा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुल हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला। असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो छा। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो छा। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ा